एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में हमने जो है वो एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे बेसेस की केमिकल प्रॉपर्टीज। तो जो एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो बेसेस की तुलना में ज़्यादा होती है। ठीक है, और बेसेस की थोड़ा कम होंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बेसेस की इम्पोर्टेंट नहीं है। एग्जाम के हिसाब से बेसेस की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है, तो आपको उस पर ध्यान देना है। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ। जैसे हमने पहली एक केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी एसिड्स की, कि एसिड्स रिएक्ट्स विद मेटल्स। ठीक है, मेटल के साथ रिएक्शन करके एसिड्स क्या बनाते थे? सॉल्ट बनाते थे एसिड्स प्लस मेटल्स क्या बनाते? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो बेस के साथ भी वही सेम चीज बनाएंगे, बेस प्लस मेटल्स, ये भी वही बनाएंगे, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, लेकिन एसिड्स में आपने देखा था कि सारे ही एसिड्स सभी मेटल्स के साथ रिएक्शन करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि कुछ ही बेस रिएक्शन करेंगे, यानी लिमिटेड यहाँ पर रिएक्शन होती है। अब इसमें देख लेते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है, NaOH। तो ये क्या करेगा? किससे रिएक्शन करेगा? जिंक से रिएक्शन करेगा और ये बनाएगा सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2। ये है फॉर्मूला सोडियम जिंकेट का। ठीक है, सोडियम जिंकेट एक सॉल्ट है और साथ में बनाएगा हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो जब भी बेस कोई मेटल्स के साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट और हाइड्रोजन ही बनेगा, लेकिन ये एक मतलब ये हमेशा लागू नहीं होगा। बस आपको ये याद रखना है कि किसी किसी बेस के साथ ही और किसी किसी मेटल के साथ ही ऐसी रिएक्शन होगी। ठीक है, इनमें से एक है सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब जिंक के साथ रिएक्शन करता है तो सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है, बेस की जो दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी है वो है बेसेस रिएक्ट विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। ठीक है, जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो नॉन मेटल क्या है? जैसे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया। ठीक है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं, जैसे CO2, SO2। ठीक है, इनके साथ जब रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे? तो हम देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, CaOH का होल ट्वाइस, इसे सिलेक्ट लाइन भी कहते हैं। ठीक है, ये जब CO2 के साथ रिएक्शन करेगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है? ये आपने पहले भी पढ़ा था। तो ये रिएक्शन आपने कहाँ देखी थी? जब भी कोई एसिड जो है वो मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता था तो क्या बनता था? सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये आपने एसिड की रिएक्शन में पढ़ा है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है उसे हम कहाँ मतलब किस में डालते थे? स्लेट लाइन में, चूने के जो पानी होता है, ठीक है, उसमें डालते थे। तो वहाँ पर क्या होता है कि पानी का कलर जो होता है वो क्या हो जाता है? मिल्की कलर हो जाता था, और CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट बनता है। ठीक है, जो इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, उसकी वजह से वो पानी मिल्की कलर का दिखने लगता है, दूधिया रंग का दिखने लगता है। तो यहाँ पर रिएक्शन वही होगी, तो CaOH का होल ट्वाइस, तो ये बनेगा CaCO3 और प्लस क्या बन जाएगा यहाँ पर? वाटर। तो ये CaCO3 जो है वो क्या है? प्रेसिपिटेट के रूप में मिलेगा आपको, कार्बोनेट है। ठीक है, एक सॉल्ट है कैल्शियम कार्बोनेट, तो जो है वो प्रेसिपिटेट मिलेगा उसका, और साथ ही साथ क्या मिलेगा? वाटर मिलेगा। जब भी कोई बेस किसी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। तो आप एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ठीक है,
रिडक्शन रिएक्शन है, यहाँ पर CaCO3 का प्रेसिपिटेट बन रहा है। ठीक है, तो दूसरी ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई। तीसरी इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज आप एसिड के साथ ही पढ़ चुके हैं, तो उसको चाहे आप एसिड में लिखो चाहे बेस में लिखो, कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं और वाटर बनता है। ठीक है, जिसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये हो गई इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। अब इसमें आगे आता है कि जब भी हम किसी एसिड या बेस को पानी में घोलते हैं तो क्या बनता है। तो एसिड और बेस को पानी में घोलने से क्या बनेगा, तो सबसे पहले एसिड देख लेते हैं हम। एसिड देखेंगे तो एसिड जैसे कि HCl है आपके पास और वाटर के साथ ये रिएक्शन करेगा। अब हम देखें ये तोड़ करके क्या बनते हैं। पहले ये आयनों में टूटेंगे, जब हम इसे पानी में घोलेंगे तो एसिड अपने आयनों में टूटेगा। ठीक है, तो ये कैसे टूटेगा, हाइड्रोजन प्लस आयन और क्लोराइड माइनस आयन, इस तरह से टूट जाएगा। ठीक है, और वाटर तो है ही यहाँ पर H2O। तो अब क्या होगा कि ये रिएक्शन करेगा, ये H2O इस हाइड्रोजन के साथ आयन के साथ मिल जाएगा। ठीक है, और ये बना लेगा H3O प्लस। ठीक है, इसके ऊपर एक प्लस चार्ज आ जाएगा, H3O प्लस आयन बना देगा और प्लस क्लोराइड माइनस आयन। ठीक है, तो ये जो H3O बनेगा वो बनेगा क्या, हाइड्रोनियम आयन इसे कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन। ये आपने वहां भी पढ़ा था जब मैंने आपको शुरू में बताया था आरएनएस की थ्योरी। तो वहां पर मैंने बताया था कि आरएनएस के अनुसार जब भी किसी एसिड को हम पानी में घोलते हैं तो वो क्या होता है, हाइड्रोजन आयन देता है। आरएनएस की थ्योरी में ये आपने पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन, जब भी कोई एसिड वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा तो हाइड्रोनियम आयन देगा। ठीक है, इस प्रकार से रिएक्शन होगी कि कोई भी बेस अगर पानी में घुलेगा तो वो क्या देगा, हाइड्रोक्सिल आयन देगा। ये आरएनएस की थ्योरी के अनुसार आप पढ़ चुके हो। ठीक है, OH माइनस आयन देगा यानी हाइड्रोक्सिल आयन देगा। तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को आप क्या करो, पानी के साथ मिलाओ चाहे रिएक्शन करवाओ जो भी है, पानी में घोलने पर क्या देगा, ये टूट जाएगा सोडियम आयन प्लस हाइड्रोक्सिल आयन में। ठीक है, किसमें टूट जाएगा, सोडियम आयन प्लस हाइड्रोक्सिल आयन में टूट जाएगा। तो ये होगा आपका, यही देगा Na प्लस प्लस OH माइनस। ऐसे ही आप किसी भी बेस को पानी में घोलोगे तो ऐसे ही टूटेगा अपने आयनों में। ठीक है, पानी में घोलने पर इस तरह से देगा, हाइड्रोक्सिल आयन देगा। तो एसिड बेस को पानी में घोलने पर क्या होता है। अब बेस के बारे में एक बात और बताती हूँ आपको कि जो बेसेस होते हैं, सारे बेसेस पानी में सॉल्युबल नहीं होते हैं, सारे बेसेस वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं। ठीक है, जबकि सारे एसिड पानी में घुल जाते हैं लेकिन सारे बेसेस पानी में नहीं घुलते हैं। तो जो पानी में घुल जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तो जो भी बेसेस पानी में पूरी तरह से घुलते हैं उन्हें हम उनके लिए एक वर्ड यूज करते हैं, वो है एल्केलाई। एल्केलाई वर्ड उनके लिए यूज होता है। ठीक है, जो पानी में पूरी तरह से घुल जाते हैं और हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं उन्हें कहते हैं हम एल्केलाई। ठीक है एल्केलाई भी बेसिस, लेकिन जो पानी में घुल जाए उन्हें एल्केलाई कहेंगे। हम कह सकते हैं कि ऑल द एल्केलाइज आर बेसिस बट ऑल द बेसिस आर नॉट एल्केलाई। ठीक है, तो इस प्रकार से सारे ही क्या है, एल्केलाई तो सारे बेसिस हैं ही, लेकिन सारे बेस एल्केलाई नहीं होते। ठीक है, तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि एसिड और बेस जब पानी में घुलते हैं तो क्या उनकी रिएक्शन होती है या क्या देते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा यहाँ पर बेसिस की इतनी ही केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, तो यहाँ पर आपने बेसिस की भी केमिकल प्रॉपर्टीज देख ली। ठीक है, कल हम सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि सॉल्ट्स, और हाँ इसमें पीएच वैल्यूज़ मैंने आपको बता दी हैं पहले ही कि पीएच वैल्यूज़ किस प्रकार से, मतलब पीएच स्केल मैंने आपको बताई कि स्ट्रॉन्ग
एसिड स्ट्रॉन्ग बेसिस कैसे हम उन्हें देखते हैं। तो सॉल्ट्स के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक कीप लर्निंग। थैंक यू।